हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो में हम देखेंगे हॉलीडे होम कैसे बुक करें। इससे पहले भी हमने हॉलीडे होम पे 2-3 वीडियोस बना रखी हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझा रखा है कि हम कैसे हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं। अभी रिसेंट में ही मैंने एक हॉलीडे होम विजिट किया था, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने हॉलीडे होम बुक किया। इससे पहले भी हम एक ई संपदा पे वीडियो बना चुके हैं। ई संपदा भी एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे जाके आप अपना जो हॉलीडे होम है वो बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने 2-3 महीने पहले बुक करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर सभी सरकारी कर्मचारी बुक करते हैं इस संपदा पे। इस वजह से उस पे थोड़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ एक लोकेशंस हैं जहाँ पे हॉलिडे होम काफ़ी रूम्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। इस वजह से जैसे शिमला में है वो ज़्यादातर मिल जाता है, और भी 1-2 जगह हैं जहाँ पे जनरली मिल जाता है, लेकिन बाकी जगह पे आपको जल्दी से मिल नहीं पाएगा ई संपदा पे। ई संपदा पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उस पे आप देखें कि पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है? और वहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करें, रूम की अवेलेबिलिटी देखें और वहाँ भी आप जाके बुक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माउंट आबू में मैं गया था अभी रिसेंट में ही, और वहाँ का मैंने हॉलिडे होम कैसे बुक किया, एप्लीकेशन कैसे भेजी, वहाँ से क्या रिप्लाई आया, देन उसके बाद में क्या रहा, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो अपना फॉर्मेट था नॉर्दर्न रेलवे का, हमारा NWR का जो फॉर्मेट था, ये मैंने फिल करके भेजा। यहाँ पे सबसे पहले तो अवकाश गृह आपको कहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे 2 थे, एक तो आबू रोड में और एक था ऊपर माउंट आबू में। जो ट्रेन है वो आबू रोड तक जाती है, देन उसके बाद में 30-35 किलोमीटर ऊपर है माउंट, वहाँ पे भी अपना रेस्टोरेंट था। तो रिसेंट में वो क्या, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका, तो इसलिए मैं सोचा कि शायद बुक नहीं होगा, तो वहाँ का मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी थी, बाद में मुझे पता चला। तो ऊपर वाला भी आप बुक कर सकते हैं, ऊपर भी अपना हॉलिडे होम है माउंट आबू पे, और एक आबू रोड का। तो मैंने आबू रोड वाला बुक किया था। तो इस पर देखो, सबसे पहले तो अपना नाम आ गया, देन आपका पदनाम आ गया, देन उसके बाद में परिवार के सदस्य आप कितने हैं, देन उसके बाद में भी क्या आ गया, आपका जो कार्य का स्थान आ गया, देन पर्सनल डिपार्टमेंट में हूँ तो देन उसके बाद में उसका सेक्शन कौन से में, देन उसके बाद में आपका जो डिवीज़न है वो आ गया, कौन सी डेट पे आपको चाहिए आरक्षण, यदि चाहिए तिथि में आरक्षण उपलब्ध ना हो तो बताओ क्या अल्प समय में सूचना पर आरक्षण स्वीकार करेंगे। भाई किसी ने अगर कैंसिल कर दिया है, देन आपको एकदम से बोले, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन किसी ने कैंसिल किया तो आपको बोल देगा यार अब आप क्या लेना चाहते हो। तो उसके ऊपर फिर मैंने कहा नो, एकदम से तो भाई लेना पॉसिबल नहीं है। देन इसके बाद में अगर उस तिथि में ना मिले तो उसके अलावा कोई वैकल्पिक तिथि के अंदर आप लेना चाहते हो, तो उसमें मैंने नो कर दिया था। देन साल में कितनी बार आप ले चुके हो अवकाश गृह, तो वो मैंने लिया नहीं था, इसलिए नो कर दिया। देन उसके बाद में अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई, यहाँ पे मैंने लिख दी वो। देन उसके बाद में क्या उपयुक्त अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत है, हाँ अवकाश में लेके गया था, घर का पता आपका आ गया। देन आप किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हैं क्या, तो ये वो डिटेल आ गई यहाँ पे। यहाँ पे अपने साइन हो गए, उस दिन की डेट आ गई, APO सर से साइन करा के मैंने जो एप्लीकेशन थी वो सिंपली फॉरवर्ड कर दी अजमेर डिविजन को। अजमेर एप्लीकेशन भेजने का प्रोसेस क्या, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर भरने के बाद में फिर क्या किया जाए। तो आपको जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं पूरे इंडिया में, सभी वेलफेयर इंस्पेक्टर के। तो मैंने अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने वहाँ के वेलफेयर इंस्पेक्टर को, जो कस्टोडियन था उसका, तो उसको एप्लीकेशन उन्होंने भेज दी। तो आप भी यही करें, अपने जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं उससे आप कॉन्टैक्ट करें, या फिर उससे अपना ईमेल आईडी ले लें, जहाँ पे भी जो एप्लीकेशन आप भेज रहे हैं वहाँ की ईमेल आईडी आप ले लें, और वहाँ आप एप्लीकेशन आप डायरेक्ट सेंड कर दें। या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लें वहाँ के, या आपके पास एक ऑप्शन और क्या है, अगर आप APO को भेज दें, APO आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर आप सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि वेलफेयर इंस्पेक्टर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। वेलफेयर इंस्पेक्टर वहाँ के वेलफेयर इंस्पेक्टर को, डिवीजन के वेलफेयर इंस्पेक्टर को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा, देन वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई जनरली क्या है, उसी दिन या फिर उसी दिन कह रहा हूँ, एक दिन पहले जो है वो आपको रिप्लाई आता है। मेरा 2 तारीख की एप्लीकेशन थी, तो 1 तारीख को मेरे जो रिप्लाई था वो दोपहर तक रिप्लाई आ गया था। तो ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तो 1 महीने पहले और 1 महीने पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो लास्ट तक रहता ही है, और 2-3 दिन पहले के आसपास रिप्लाई आ जाता है अपना, ठीक। एंड इसके अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है कि जो पहले अप्लाई करता है उसको पहले मिलता है, इस तरह का जो रूल इसके अंदर रहता है, ठीक। तो ये सिंपली मैंने अप्लाई करके वहाँ भेज दिया था। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ जो एप्लीकेशन वहाँ से आई थी, देखो। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये मुझे मिला था अजमेर डिवीज़न से। अजमेर डिवीज़न से मुझे लेटर मिला जिसके अंदर देखो सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। भाई 2 तारीख से 4 तारीख तक के लिए आपका जो रूम है बुक किया गया है, 3 दिन के लिए। कमरा नंबर आपका कौन सा है, देन उसके बाद में 180 रुपीज़ में जो था वो रूम बुक हो गया था। एंड यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, भाई 5 तारीख को आपको रूम खाली करना पड़ेगा, और कि भाई कोई अन्य व्यक्ति निरीक्षण के दौरान अगर पाया जाता है, कोई अन्य व्यक्ति अगर रूम
गलत तरीके से उपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये जो लेटर था ये लेके मुझे अब जाना था कहाँ पे, रेस्ट हाउस में। अब देखो रेस्ट हाउस के अंदर ये फ़ीस ऑफ कैसे पेमेंट करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लेटर की 2 कॉपी आप निकलवा के जाएँ। एक लेटर की एप्लीकेशन जो है वो आपको रेस्ट हाउस में देनी पड़ेगी और एक लेटर की एप्लीकेशन आपको लेके जानी पड़ेगी रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे भी आप आबू से निकलवा लीजिए या फिर जहाँ से मैं बीकानेर से ट्रैवल कर रहा था, मैं बीकानेर में भी वो एप्लीकेशन सबमिट करके स्टेशन पे एंड एक एप्लीकेशन देने के बाद में वो एप्लीकेशन के हिसाब से फिर वो एक यूटीएस की टिकट निकालता है, जैसे कि हमारी वो यूटीएस वाली टिकट निकलती है, छोटी टिकट निकलती है, उस तरह की टिकट निकालता है। उसके ऊपर आपका नाम पूछेगा, वो सारी चीज़ें तो लिखी हुई थी इसके ऊपर, वो नाम, वो टिकट के ऊपर सारी चीज़ें आती है। देखो टिकट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की टिकट होती है एंड इस पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, नाम होती है, देन उसके बाद में भाई 3 दिन के लिए 180 रुपीज़, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी होती है। तो ये टिकट फिर आप वो रेस्ट हाउस में आपको सबमिट करानी पड़ती है। वहाँ पे आपका लेटर हो गया और ये टिकट हो गई, ये दोनों आप सबमिट करा देंगे तो आपकी पेमेंट हो गई एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जब भी आप जाएंगे अपने हॉलीडे होम में तो ये दोनों चीज़ आप लेके जाएंगे और वो सबमिट करा देंगे, तो वहाँ पे आपका जो रूम है वो अलॉट हो गया था। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है कि हम एप्लीकेशन कैसे फिल करके देंगे, देन वहाँ से हमें कैसे लेटर है जो मिलता है और उसके बाद में फिर हम उसकी पेमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं कि भाई जो हॉलीडे होम कैसा था। हॉलीडे होम की कंडीशन ठीक ठाक थी। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एसी हुआ, देन गीज़र हुआ, वाटर गीज़र भी लगा हुआ था क्योंकि ठंड के हिसाब से वहाँ ठंड काफ़ी रहती है, तो गीज़र लगा हुआ था। देन इसके बाद वाटर कूलर था, बेडशीट एकदम सही थी, पिलो कवर सही थे एंड थोड़ा यानी कि जो बारिश का वहाँ पे थोड़ा सा माहौल रहता है इसलिए थोड़ी सी स्मेल थी बारिश की सी, बाकी सब ठीक था। कंबल कंबल और टॉवल थोड़े पुराने लग रहे थे जो क्लीन नहीं थे, बाकी सब ठीक था। यानी कुल मिला के मुझे क्या था, वहाँ पे 2-3 घंटे स्टे करके देन इसके बाद में माउंट पे जाना था, वहाँ मैंने अपना होटल बुक कर रखा था। तो कुल मिला के जो नीचे 3-4 घंटे रुकने के हिसाब से ठीक था, यानी इतना बेकार नहीं था। रूम वैसे पूरा क्लीन था, बस थोड़ी बहुत स्मेल हो रही थी, वो भी बारिश की वजह से, और थोड़ा कंबल और थोड़ा टॉवल का, बस बाकी सब एकदम परफेक्ट था। हॉलीडे होम आप जाके बुक कर सकते हैं। और ऊपर का जो बताते हैं हॉलीडे होम वो काफ़ी अच्छा बताते हैं कि उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हॉलीडे होम है बुक कर सकते हैं। एंड इस रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए हॉलीडे होम से रिलेटेड। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी किडा, क्योंकि इसके ऊपर, इस टॉपिक पे हमने काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं हॉलीडे होम के ऊपर। एंड मैं ई संपदा का भी कभी कोई रूम बुक करूँगा। जनरली मैं प्लान जो 10-15 दिन पहले बनता है, और ई संपदा पे भी मैंने चेक किया था लेकिन वहाँ पे रूम था वो मिला नहीं था। ई संपदा का कोई मैं हॉलीडे होम बुक करूँगा तो ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा भी कि हॉलीडे होम पूरा कैसा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी किडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।